ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी 2021 के पेपर्स में से। राइट, यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने उठा लिए हैं। 4 क्वेश्चन सेम ही पेपर के सेम ही सेक्शन से मैंने 4 क्वेश्चन उठाए हैं। राइट, यहाँ पर ट्रिक्स क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगते हैं, तो आप लोग ऐसा मत समझना कि सिर्फ 4 क्वेश्चन में ट्रिक्स लग रहे हैं। ट्रिक्स आपके पास में बहुत सारे क्वेश्चन में लगते हैं। ठीक है, और आप लोगों को बस ये करना है कि आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखते जाओ। ठीक है, प्लेलिस्ट के अंदर में सारे एपिसोड्स एडअप हो जाएंगे। कुछ वीडियोज मैंने पास्ट में बना रखी है 2007 वगैरह की। ठीक है, और 2000 अभी 21 के हम लोग पेपर्स देख रहे हैं, 2019 के देखेंगे। ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट 7-8 सालों के जितने हो पाए हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है एमएसटी सीईटी में, बट फिर भी आपके लिए चैनल पे डेली 10 वीडियोस आने वाली हैं। तो डेली 10 वीडियोस के थ्रू आप लोग जो है डेली आई थिंक मिनिमम 40 क्वेश्चंस तो आप डेली मेरे से देखोगे। तो अगर आप 40 क्वेश्चंस डेली देखोगे तो आप समझ लो आप 10 दिनों के अंदर में आपको मैं 400 प्लस क्वेश्चंस तो एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर से दिखाने ही वाला हूँ। और फिर हमारे पीसीबी वाले बच्चों के लिए भी वीडियोस बनेगी। तो आप समझ लो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो आप देखने वाले हो इन प्लेलिस्ट के थ्रू। तो आपको प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। ठीक है, काफी दिन बाद एमएसटी सीईटी के वीडियोस को हम रीस्टार्ट कर रहे हैं। बीच में बहुत सारे एग्जाम्स थे, जेईई मेन, डब्ल्यूबीजेई, कॉमेट के वो सारे एग्जाम्स थे। तो हमने 2007 के बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, फिर हमने सोचा था कि हम उसको कंटिन्यू करेंगे, बट अब टाइम बिकॉज कम है तो बहुत सारे बच्चे चाहेंगे नहीं कि हम ओल्ड पेपर्स को करें, 8, 9, 10 उतना चाहेंगे नहीं बच्चे। तो इसीलिए मैं रिसेंट पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि बच्चों का जो मोटिवेशन है वो हाई रहे एंड बच्चे भी अच्छे से इंटरेक्ट होकर के वीडियोस को देखें, उनको भी लगे कि हाँ यार लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में हमको ट्रिक्स दिखाया जा रहा है। राइट, अभी क्या होता है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार देख रहे हो,
तो आपको क्या करना है, एक वीडियो पे जज नहीं करना, आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार चीज़ क्या है, राइट। तो पहली बार कोई भी बच्चा आया, एक वीडियो पे चैनल को जज मत करना, एक वीडियो पे कंटेंट को जज मत करना। ये चीज़ें आपके दिमाग में घुसने में थोड़ी सी टाइम लगती है, ठीक है। और अगर आप पहले से आ रखे हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप लोग कितने एक्साइटेड थे एमएसटी सीईटी के कोर्स के लिए, एमएसटी सीईटी के सीरीज़ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं यार, इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इस तरीके से एक चार्ट बना लेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, राइट। सो इसमें हमको क्या करना है, तुक्का लगाना। अब एमएसटी सीईटी कैसे एग्जाम है, एमएसटी सीईटी में आपके नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उतना अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं। तो क्या होता है ना, 200 नंबर के पेपर में आप 60 70 80 100 इतने ही आप कर पाते हो। अब बचे हुए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस की कोई भी बातें नहीं करता, वो क्वेश्चंस आप क्या करते हो, अंधाधुंध सी डी कुछ भी मार्क करके आ जाते हो। बट आपको उसका पोटेंशियल समझना पड़ेगा, जो क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं ना उनका पोटेंशियल आपको समझना पड़ेगा, उसमें बहुत पोटेंशियल है, राइट। मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी, तुक्का फायर स्ट्रैटेजी, उसको आप लोगों ने नहीं देखा जरूर से देखना, जितने भी बच्चे देख रहे हो ना मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, कुछ दिन पहले डाली थी तुक्का फायर स्ट्रैटेजी जो वीडियो थी ना, आप उसमें आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा वो वाली वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो में दे भी दूंगा, तुक्का फायर स्ट्रैटेजी करके, वो वीडियो आप जरूर से देखना। उसमें मैंने आपको ना समझाया कि किस तरीके से आप अगर 60 नंबर पे हो तो आप 80 वाले बच्चे को बीट कर सकते हो, जो बचे हुए क्वेश्चंस आपके हैं उसको यूज करके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके अगर 100 120 नंबर 140 नंबर बच रहे हैं पेपर में, तो उसका यूज करके आप अच्छे से तुक्का लगा के, अच्छे से इंटेलिजेंट गेसिंग करके आप उन बच्चों को बीट कर सकते हो जो आपसे ज्यादा सॉल्व किए थे, समझ लो। आपके तुक्के की भी एक एक्यूरेसी होती है, समझ लो, उसको आपको बढ़ाना है, और वो बढ़ाने पे हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो सपोज कर लो ये 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। अब तुक्के की एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब क्या, हम कोशिश करेंगे कि इस 4 में से आपके 2 सही हो जाए, आप सारे बच्चों के इस 4 में से 2 सही हो जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, ट्रिक्स आपको ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में ही ट्रिक लगेगा। अभी मैं जो ट्रिक इस क्वेश्चन में बताऊंगा वो आपके आगे बहुत सारे एपिसोड्स में लगेंगे, जो मैं यहाँ बताऊंगा वो आगे आपके बहुत सारे एपिसोड्स में लगेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचना कि यार एक ट्रिक है जो इसी क्वेश्चन में अप्लाई होगा और किसी में अप्लाई नहीं, बहुत सारे आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, बाय द वे ट्रिक्स की कोई गारंटी नहीं होती, तो 100% भी सही नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। 70-80% टाइम्स जो मेथड मैं बताऊंगा वो सही होगा। तो क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको अगर प्लस प्लस दिख रहा है या माइनस माइनस दिख रहा है तो इससे आप थोड़ा सा क्या करोगे, दूर रहोगे। और अगर आपको प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस ऐसा दिखे तो आप उसको तुक्का लगा दोगे। जैसे आपको यहाँ पर मान लो 1 1 दिखता है, 0 0 दिखता है ऑप्शंस में, तो आप इससे थोड़ा सा दूर रहोगे। अगर आपको 1 0 या 0 1 इस टाइप का दिखता है तो आप उसको तुक्का लगा दोगे। तो ये मेथड आपको फॉलो करना है इस टाइप के ऑप्शंस में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ट्रिक्स और तुक्का आपको तब लगाना है जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो क्यों लगाओगे, पागल थोड़ी हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो माइनस प्लस का ये ऑप्शन है, माइनस प्लस का ये ऑप्शन है, ये दोनों प्लस है इसको काट सकते हो, ये दोनों माइनस है इसको काट सकते हो। इसके आंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम है, इसके आंसर होने की संभावना थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमको बढ़ाना है ना करेक्ट होने की, तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप ए बी में से यहाँ पर तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ए बी में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके जो है वो ज्यादा होंगे, समझ गए। तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप ए मार्क करोगे या बी, जो आपका मन, कमेंट में जाके आप एक चूज कर लो, कमेंट में लिख दो 1 का ए या फिर बी, जो आपका मन। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक लाइन में बार बार बोलता हूं, दोबारा से बोल रहा हूं, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो कभी भी आपको 2 ऑप्शन सिमिलर दिखे ना तो समझ लो उनमें से आंसर छुपा हुआ है, चांसेस बहुत हाई होते हैं ऐसा होने के। तो यहां आप देखोगे तो आपको 33 ये और आप ये वाला ऑप्शन, ये दोनों बहुत सिमिलर है, ये अलग है ये अलग है, इन दोनों को काट दो, ये ऑड वन आउट है काट दो, बट ये दोनों बहुत सिमिलर है बी और सी। देखो सब कुछ सेम है, प्लस प्लस माइनस का फर्क है, 33x 45y 50z सब कुछ सेम है, 41 सब कुछ सेम है। तो टीचर आपको जब 2 ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, 2 ऑप्शन सिमिलर दिया है, टीचर क्या होता है ना, टीचर के दिमाग के साथ खेलो, जिसने क्वेश्चन बनाया जिसने ऑप्शन बनाया ना उसके दिमाग के साथ खेलो। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ऑप्शन बनाते वक्त, बी सी चल रहा था, बी या फिर सी, समझ रहे हो। उसी से उसने एक और ऑप्शन बना लिया, एक ऑप्शन था एक और बना लिया, बाकी 2 ऐसे रैंडमली डाल दिया। तो यहां पर आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना भी एक आर्ट होता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, मैं आपको सिखा रहा हूं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, इस वाले क्वेश्चन को देखो तो ये क्या है, ये सारे सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, आपको भी पता है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा आप मेरे को बात बताओ कि भाई इसमें और इसमें कोई फर्क है। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 बाहर ही आ जाएगा, है ना। log x to the power n इज इक्वल टू n log x होता है ना, बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको पता है ना, है ना।
भाई 2 log 2 करोगे या log 2, अच्छा ये log 2 का स्क्वायर है क्या, ये अच्छा log 2 का होल स्क्वायर है ये, नहीं log 2 स्क्वायर नहीं है, log 2 का होल स्क्वायर है, log x टू द पावर n। एक मिनट रुक जाओ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा देख ही लेते हैं, अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं अपने पास में 2 log 10 हो, log 10 बेस 10 हो, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में 2, ठीक है। और अगर हम log 10 का होल स्क्वायर करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास में आएगी 1। नहीं यार, दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा में ब्रैकेट है, मतलब 2 का पावर में नहीं है वो, ठीक है। तो ये दोनों सेम नहीं हैं, ये दोनों हमारे पास में क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता log 2 का स्क्वायर ऐसा होता, ठीक है, तो हमारे पास में 2 log 2 आ जाता, ठीक है। अब log का क्या है ना, जैसे ln होता है तो बेस e होती है, बट log होता है तो जनरली बेस 10 होता है, बट आप कोई और बेस भी अपने तरफ से डाल सकते हो। तो मैं एक बार डाल के चेक कर ले रहा हूँ वापस से, जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं हो जाती, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास में 2 log है, 2 है, मैं बेस को 2 डाल दे रहा हूँ, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आएगा log 2 बेस 2 1 आएगा, और ये आ जाएगा 2। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सेम बेस रख के, तो ये हमारे पास में आएगा log 2 बेस 2 1, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। सो दीज टू आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो जो मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा था वो हमारे पास में गलत हो रही है, ठीक है, वो हमारे पास में क्या हो रही है, गलत हो रही है, ठीक है। सो फॉर टाइम बिंग इसको एक बार के लिए आप क्या करो, होल्ड पे रखो, हम आ जाते हैं 4th क्वेश्चन में, ठीक है। 4th क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये वाला हमारे पास में क्या, एक सर्कल है x² + y² = 64 एट द पॉइंट p 2π/3 इज। तो ये हमारे पास में क्या, पोलर कोऑर्डिनेट है। मान लो हमारे पास में क्या है, सर्कल इस तरीके से होगा, सर्कल हमारे पास में इस तरीके से होगा, तो 2π/3 मतलब क्या है, 2 × 60 डिग्री मतलब 120 डिग्री। 120 डिग्री आपको पता है एक्स एक्सिस से कहाँ आएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये 120 कुछ यहाँ पर आएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ टेंजेंट बनेगा, तो ये इस तरीके का टेंजेंट बनेगा, यस और नो, ये एंगल हमारा 120 डिग्री बनेगा, है ना, एक्स एक्सिस से ये एंगल हमारा 120 डिग्री बनेगा, यस और नो। तो ये टेंजेंट इस तरीके का बनेगा, टेंजेंट की स्लोप क्या है, पॉजिटिव, टेंजेंट की स्लोप क्या है हमारे पास में, पॉजिटिव, यस और नो। तो टेंजेंट की स्लोप हमारे पास में पॉजिटिव है, तो यहां पर हमारे पास में आप देखो नेगेटिव स्लोप वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, इससे आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपका स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, तो ये आंसर हो सकता है। सेकंड में नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि -√3/1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x -√3/1, ठीक है, तो ये कट जाएगा क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। थर्ड वाला भी कट जाएगा, स्लोप नेगेटिव है। फोर्थ वाला बचेगा क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है ना, क्योंकि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन y, तो -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस होके आ जाएगा, समझ गए। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप y = mx + c फॉर्म में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो। y को एक जगह रखो, पूरा x को अलग जगह, वैसे करके भी आप कर सकते हो। मतलब जैसे ये वाला है, ठीक है, इसको कैसे करोगे, √3y = x - 16 लिख दोगे और फिर √3 से डिवाइड कर दोगे, है ना, तो अब y = mx + c कन्वर्ट हो गया, तो इसका स्लोप आ गया ना 1/√3। ऐसे भी कर सकते हो, चाहे इसको भी फॉलो कर सकते हो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। कोएफिशिएंट ऑफ x कितना था, 1 था, तो -1 अपॉन -√3, माइनस माइनस कट के 1/√3, समझ रहे हो। तो यहां से भी कंपेयर करोगे y = mx + c, यहां से भी इसको फॉर्मूला को यूज करोगे तो भी वही आएगा। तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए क्योंकि दो ऑप्शन का जो स्लोप था वो नेगेटिव था और दो ऑप्शन का जो स्लोप है वो हमारे पास में पॉजिटिव है। क्या आपको बात समझ में आ रही है, दो ऑप्शन का जो स्लोप है हमारे पास में वो क्या है, पॉजिटिव है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि भाई इंटरसेप्ट देख लो, ये इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है ना, y इंटरसेप्ट, तो आप x को 0 रखो, देखो y कितना आ रहा है। अगर आप यहां पर x को 0 रखते हो तो आपका y नेगेटिव आ जाएगा, है ना। x को अगर आप 0 रखते हो तो y कितना आ रहा है, -16/√3 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव है। लास्ट ऑप्शन में आप देखो तो x को 0 रखोगे तो आपका y आएगा 16/√3, पॉजिटिव आएगा, ऊपर आएगा, और डायग्राम से भी दिख रहा है ना। इसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच। डायग्राम बना के जब हम क्वेश्चन को उड़ाते हैं ना तो उसको हम कहते हैं डायग्राम अप्रोच, ठीक है। ये ट्रिक्स का एक पार्ट है डायग्राम अप्रोच। तो यहाँ पर क्या हमारे पास में करेक्ट आंसर डी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, करेक्ट आंसर डी करेंगे। हमने डायग्राम बना के 3 ऑप्शंस को उड़ा दिया, समझ रहे हो बात। हमने क्या करा, डायग्राम बनाया, देखा स्लोप पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो हमने क्या करा, बहुत इजीली दो ऑप्शन को एलिमिनेट किया क्योंकि स्लोप उसके नेगेटिव थे, और एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया उसमें से बचे वाले में से क्योंकि उसका जो y इंटरसेप्ट था वो नेगेटिव था, हमको y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव चाहिए था।
राइट। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि मैं पहले क्या बताने वाला था, ठीक है, उसके बाद में देखेंगे किस तरीके से इसको हम तुक्का लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला था, मुझे थोड़ा सा मिसकंफ्यूजन हो गया था, मैं इसको log 2 स्क्वायर समझ लिया था, ठीक है। तो मैं सोचा कि वो 2 log 2 हो जाएगा प्रॉपर्टी से, ये वाली प्रॉपर्टी से, है ना। तो a और b सेम हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई जब a और b सेम है तो दोनों ही आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ये मैं आपको बताने वाला था, तो मैं आपको c और d में से तुक्का लगाने के लिए बोलता, जो मैं सोच के आया था उस तरीके से। बट वो चीज अभी अभी मेरे को क्लिक करी कि भाई ये तो होल का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर नहीं है, log 2 का पूरे का स्क्वायर है, राइट। और वो चीज मैंने थोड़ा सा चेक भी कर लिया, ठीक है। तो कई बार आपको क्या है ना, एग्जाम में ऐसे होगा तो आप थोड़ा सा एक बेसिक सा, जैसे मैंने यहाँ पर log 2 बेस 2 लेके थोड़ा सा चेक कर लिया कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि गलत है। मैं समझ में आ गया मैं जो सोच रहा था वो गलत था। ये फॉर्मूला होल पावर n में नहीं होता, x के पावर में n होता तो होता ये फॉर्मूला, ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है। तो यहां पर आप सोचेंगे कि यार क्या ट्रिक हम लोग यहां पर लगा सकते हैं, क्या तुक्का टेक्निक यहां पर लगा सकते हैं। तो एक चीज आप देखोगे यहां पर टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है, यस और नो। तो यहां बस एक ही चीज अभी मेरे को दिख रही है, वो ये दिख रही है कि आपको 3 ऑप्शन में स्क्वायर दिया हुआ है, 3 ऑप्शन में आपको स्क्वायर दिया हुआ है। अगर 3 ऑप्शन में स्क्वायर दिया हुआ है तो जिस ऑप्शन में स्क्वायर नहीं है उसको आप काट सकते हो, है ना। जिसमें आपको स्क्वायर नहीं है उस ऑप्शन को आप काट सकते हो। तो आप यहाँ पर बी सी डी में से तुक्का लगा सकते हो। इसके अलावा मेरे को कुछ खास यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो रहा है ना, एक ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है तो भी बढ़िया बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। तो आपका एक ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है, वो भी बढ़िया बात है। जो मेथड मैं सोच के आया था उससे 2 एलिमिनेट होते, बट वो टेक्निकली पूरा गलत था, तो मैं वहां पे सी और डी में तुक्का लगाने आपको बोलता। बट अब वैसा नहीं है, मैं आपको बी सी डी में से तुक्का लगाने बोलूंगा, आपको मैं बी सी डी में से तुक्का लगाने बोलूंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर, log 2 का स्क्वायर 3 बार दिया है, तो चांसेस बहुत हाई है कि ये log 2 के स्क्वायर वाले में से आंसर हो सकता है। तो बी सी डी में से कुछ भी आंसर हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है यार, कमेंट सेक्शन में जाना है, वीडियो को पॉज करना है, इसके करेक्ट आंसर्स आपको बताने हैं। करेक्ट आंसर्स का मतलब है कि आप क्या तुक्का लगाओगे। आप एग्जाम हॉल में अगर आप हो तो आप इसमें क्या तुक्का लगाओगे ये आपको बताना है। फर्स्ट का क्या लगाओगे, सेकंड का क्या लगाओगे, थर्ड का क्या लगाओगे, ये आपको बताना है वीडियो को पॉज करके। फिर मैं आपको इसके जो करेक्ट आंसर्स अभी बता देता हूं, ठीक है ना। सो इसके जो करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट का दिया हुआ है -8,3 ए, सॉरी ए नहीं, सॉरी फर्स्ट का दिया हुआ है बी -3,8, ठीक है, -3,8 दिया हुआ है हमको बी, ठीक है। फर्स्ट का दिया हुआ है हमको बी करेक्ट आंसर। सेकंड का भी हमको दिया हुआ है बी, ये जो बी ऑप्शन है यही दिया हुआ है हमको सेकंड का भी बी, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का बी बी। थर्ड का हमको दिया हुआ है सी, ठीक है, थर्ड का हमको यहां पर दिया हुआ है सी, थर्ड का हमको दिया हुआ है सी, ठीक है। और फोर्थ का तो भैया डी मैंने करा ही दिया आपको, फोर्थ का तो मैंने डी आपको करा ही दिया, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ कि आपके इस 4 में से कितने सही हुए, ठीक है। एक तो मैंने एग्जैक्ट करा ही दिया, बाकी 3 में से मेरे को लगता है 1-2 तो आपके सही हो ही गए होंगे, है ना। थर्ड का सी, 4 का डी, फर्स्ट और सेकंड का दोनों का बी। एक तो मैंने आपका सही करा दिया, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है बाकी 3 में से आपके 1 या 2 तो सही हो ही गए होंगे। तो ऑन एन एवरेज सारे बच्चों के 4 में से 2 या 3 यहाँ पर सही हो गए होंगे, है ना। बहुत हाई चांसेस है कि 1 और 2 में से कोई एक आपका सही हो सकता है, बहुत हाई चांसेस है होने का, राइट। और थर्ड वाला भी 1/3 प्रोबेबिलिटी है आपके सही होने की, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ कि इन 4 में से आपके कितने सही हुए। अगर आपके 2 सही हुए तो आपने 2 नंबर नहीं, एक्चुअली 4 नंबर, मैथ तो 2 नंबर के होते हैं। तो अगर आपके लेट से चारों सही हुए हैं तो आपने जो है 8 नंबर फोकट उठाए। अगर आपके 3 सही हुए हैं तो आपने 6 नंबर फोकट उठाए। अगर आपके 2 सही हुए तो आपके 4 नंबर फोकट उठाए। और 2 नंबर तो मैं आपको फोकट उठा के दिखाई दिया हूं, है ना। डी तो सबका सही है ही सही। बाकी मेरे को लगता है मेजॉरिटी बच्चे इस रेंज में लाई करेंगे, 4 या फिर 6 नंबर आप उठाओगे फोकट का। कमेंट में मेरे को जरूर से बताना कि आपने कितने नंबर यहाँ से फोकट के उठाए। और ये ट्रिक्स अगर आप अप्लाई करते हो उन क्वेश्चंस में जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो श्योर शॉट आपके नंबर बहुत तगड़े बढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। 4 में से 1 सही होता है, कोशिश करना हमको 4 में से 2 या 3 सही करने का। तो उससे क्या होगा, जो बाकी बच्चे होंगे ना जो आपसे आगे होंगे वो जितना इंप्रूव कर रहे होंगे उससे ज्यादा इंप्रूव आप करने लगोगे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। और अगर आप उससे ज्यादा इंप्रूव कर लिए, जो बचे हुए क्वेश्चन है जिसमें वो भी तुक्का लगा रहे हैं बच्चे, आप भी तुक्का लगा रहे हो, है ना। मान लो आपने सॉल्व किया 100 नंबर, आपके कॉम्पिटिटर्स ने सॉल्व किया 100 नंबर, तो जो बचे हुए आपके नंबर बचे हुए हैं उसमें जो तुक्का बेटर लगाएगा वो आगे निकल जाएगा ना। तो वो चीज आपको यहाँ पर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कम टाइम में आप पढ़ के इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते जितना आप तुक्का एंड ट्रिक्स एंड चीट कोड से इंप्रूवमेंट कर सकते हो एमएसटी सीटी जैसे एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।